नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बच्चों को वैदिक और आधुनिक गणित दोनों का समावेश करना चाहिए, डॉक्टर रजनीश वाली ने कहा। पंचमसाली के महंत ने सिद्धरामैया को चुनौती दी कि अगर 2A आरक्षण असंवैधानिक है तो वे मंत्री और पार्टी विधायकों को बर्खास्त करें। विजेंद्र ने वक्फ मुद्दे पर अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख को 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, सीएम सिद्धरामैया। शीतकालीन सत्र के बीच क्रिकेट के मैदान पर उतरे सांसद, राज्यसभा बनाम लोकसभा मैच में अनुराग ठाकुर का शतक। कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने दी नसीहत, बोली ईवीएम को लेकर शिकायतें करना बंद करें। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। एसआरजे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल कलबुर्गी में अबेकस और वैदिक गणित विशेषज्ञता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए हैदराबाद कर्नाटक शिक्षा बोर्ड के माननीय सदस्य रजनीश वाली ने कहा कि यह खुशी की बात है कि सीमावर्ती जिले बीदर में ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज के बच्चों को यदि जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करनी है तो उन्हें वैदिक गणित और आधुनिक गणित दोनों को एकीकृत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से बच्चों में आधुनिक गणित एवं वैज्ञानिक गणित का विचार विकसित होगा। प्रतियोगिता में राज्य के विभिन्न हिस्सों से 700 से अधिक बच्चों ने भाग लिया और विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एम.ए. जब्बार, एस.एल. मल्लिकार्जुन, अंशुल वली, बीवीबी के प्रिंसिपल विठल रेड्डी, स्कूल की प्रिंसिपल श्रीलता जी स्वामी और एसआरजे के सह संस्थापक राघवेंद्र जोशी समेत अन्य मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। आज एसआरजे ग्रुप की तरफ से बिदर में अबाकस डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन रखा गया है। ये बिदर के नेशनल स्कूल में है और मैं इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज टीम सुप्रिया मैडम एंड जोशी सर को मैं मुबारक कंग्रेचुलेशंस देता हूँ, बिकॉज टुडे 750 बच्चे, लगभग 750 बच्चे एग्ज़ाम लिखने वाले हैं। और ये अबाकस एक ऐसा कोर्स है जो बच्चे का मैथमेटिक्स स्केल डेवलप करता है। वैदिक मैथ्स जो भी है ये बच्चों के लिए डेवलपमेंट के लिए आगे अच्छा है। और ये सुप्रिया मैडम जो बिदर गुलबर्गा से आके जो बिदर में जो सर्विस दे रहे हैं मैडम एंड सर, बच्चों के लिए काफ़ी हद तक फ्यूचर में उनके लिए काम आने वाली चीज़ है ये। और मैं मैडम को और जोशी सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो वहाँ से आके अपनी टीम को यहाँ पे रेडी करके बच्चों को अपना टैलेंट शेयर करते हैं और बच्चों का मैथ्स, वैदिक मैथ्स जो भी हम स्केल डेवलप करते हैं उस वजह से और स्कूल में मैथमेटिक्स के बच्चे अच्छा डेवलप हो रहे हैं। आगे अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका 10th में। ये बेसिक अच्छा हुआ तो आगे 10th में रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है इस अबाकस और वैदिक मैथ्स के थ्रू। तो मैं लास्टली ये कहूँगा कि मैडम को और जोशी सर को कि कंग्रेचुलेशन टू ऑल इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम भी गुलबर्गा में कुछ रखे हैं मैडम कंपटीशन। लास्ट वो मेरे कैंपस में था कैम्ब्रिज स्कूल में, आज नेशनल स्कूल में रखा गया है। डॉक्टर एस.एल. मल्लिकार्जुन ಅಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೈದಾರಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಜೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಿ.ಇ.ಒ. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮೇಡಮು, ಆಮೇಲೆ ಕೌಪ್ ಫೌಂಡರ್ ಜೋಶಿ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಫರ್ಟಿಂದ ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಓನ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2-3 ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಸನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಗಲಿ. ಇದು ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಮತ್ತು ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳು ವಿಥೌಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಈಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ ನೆನಪಿರ್ತಿತ್ತು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೈಲ್ 100-150 ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು 4-5. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಅಷ್ಟು 1-2 ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಿಂದ ಅದೇ ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಿದೆ, ಇದು ಅಬ್ಯಾಕಸ್ಸಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮೈಂಡಿಂದೇ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ದೇರ್ ಓನ್ ಮೈಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಮ BV ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಬಟ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅರೌಂಡ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ, 23 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದರು ಅವಾಗಿನಿಂದ ನನಗೆ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೈಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದಾಗ ಇದೇನು ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗ IQ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದೇನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು 730 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಇವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋಶಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇವ್ರದ್ದು ಇದ್ರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ವರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸುಪ್ರಿಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ ಅಂತ SRJ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫೌಂಡರ್ ಮತ್ತು CEO ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಈಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 60 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಮತ್ತು ವೇದಗಣಿತ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಏನು ಈ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅವರು ಬೆರಳಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದರೆ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೂಲ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋದಾಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ children are moving heads towards it ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೂಲ್ ವೇರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೂ ದ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಕಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂದರೆ ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಏನಿದು ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ it is from the Atharva Vedanta which has been connected to the Vedas. Vedas ಇಂದ ಬಂದಂತದ್ದು ಅಥರ್ವ ವೇದಾಂತ, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥದ್ದು ವೇದಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 16 ಸೂತ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 13 ಸಬ್ ಸೂತ್ರಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. कूड़ल संगम स्थित पंचमसाली पीठ के बसवजय मृत्युंजय स्वामी जी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को चुनौती दी कि यदि यह मांग असंवैधानिक है तो वे महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें तथा लिंगायत पंचमसाली समुदाय के लिए 2A आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले विधायकों बाबा साहेब पाटिल, भरमगौड़ा, राजू केजे, MLC चंद्राज हट्योली और अन्य कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित करे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 2A आरक्षण की मांग को असंवैधानिक बताकर लिंगायत समुदाय का भी अपमान किया है. हम विधानसभा में दिए गए सिद्धरामैया के बयान की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि वह इसे वापस ले. मुख्यमंत्री हर समय संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बात करते हैं. सिद्धरामैया खुद एक वकील है और अगर हमारी मांग असंवैधानिक थी तो उन्होंने 2020 से पार्टी विधायकों को हमारे साथ विरोध करने की अनुमति क्यों दी और पदभार संभालने पर हमारे साथ बैठकें भी की. संवाददाताओं से बातचीत में संत ने कहा कि लिंगायत पंचमसाली समुदाय अपने संवैधानिक अधिकार की मांग कर रहा है. उन्होंने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं. लिंगायत समुदाय डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ खड़ा है. समुदाय के सदस्य सिद्धप्पा कामले ने पूर्ववर्ती मुंबई रियासत में शिक्षा मंत्री के रूप में संविधान निर्माता का समर्थन किया था. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष PY विजेंद्र ने वक्फ संपत्ति अतिक्रमण की जांच को दबाने के लिए पिछली भाजपा सरकार के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपाड़ी को 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की. उन्होंने यहां तक दावा किया कि मणिपाड़ी ने इस भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था. सिद्धरामैया ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा, अनवर मणिपाड़ी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि BS येदियुरप्पा के CM रहने के दौरान विजेंद्र उनके घर आए थे और वक्त संपत्ति अतिक्रमण रिपोर्ट के बारे में चुप रहने के लिए 150 करोड़ रुपए की पेशकश की थी. उन्होंने आगे कहा है कि अनवर ने विजेंद्र को उनके घर से बाहर भेज दिया और इस घटना की सूचना PM मोदी और भाजपा अध्यक्ष को दी. लौटते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए. जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar,
Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच रविवार 15 दिसंबर को राजनीति के धुरंधर क्रिकेट के मैदान पर नजर आए। राज्यसभा 11 बनाम लोकसभा 11 का मैच टीवी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रखा गया था। इस मुकाबले में सभी सांसद खास तरह की जर्सी पहनकर मैदान में उतरे थे, जिसमें लिखा था कि टीवी हारेगा और भारत जीतेगा। इस मुकाबले में लोकसभा 11 के लिए अनुराग ठाकुर ने शानदार शतकीय पारी खेली। उनके शतक की बदौलत लोकसभा 11 की टीम 200 से ज्यादा का स्कोर बनाने में सफल रही। राज्यसभा 11 के लिए कमलेश पासवान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच का उद्देश्य टीवी के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को फिटनेस के प्रति प्रेरित करना था। इस मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आप सभी से इस तरह मिलते हैं और सांसदों को इस तरह का अवसर मिलता है। देश को वास्तव में टीबी मुक्त होना चाहिए, इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि मैं आज इसमें भाग ले रहा हूं। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक मैच होगा। युवाओं को जागना होगा, उन्हें ड्रग्स और टीबी से मुक्त करना होगा। हम पीएम मोदी के सपनों को तब पूरा कर पाएंगे जब हम अपने बच्चों में टीबी के प्रति जागरूकता पैदा करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार को कांग्रेस पार्टी को बड़ी नसीहत दे दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि वह ईवीएम को लेकर अपनी शिकायतें करना बंद करे और चुनाव के परिणाम स्वीकार करे। बता दें कि हाल ही में हुए कई राज्यों के चुनाव में हार झेलने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया है। उमर अब्दुल्ला ने इसके साथ ही परिवारवाद के आरोपों समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं सीएम आतिशी सिंह कालकाजी सीट से चुनावी रण में उतरेंगे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में कुल 38 नाम है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीट है और आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। 38 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट में केवल 2 नए नाम है। कस्तूरबा नगर विधानसभा से रमेश पहलवान और उत्तम नगर विधानसभा सीट से पूजा बलियान, जो मौजूदा विधायक नरेश बलियान की पत्नी है, उन्हें टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 11 नाम थे, वहीं दूसरी लिस्ट में 20 नाम थे। तीसरी लिस्ट में सिर्फ 1 नाम था और चौथी लिस्ट में 38 नाम है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट में जिन 20 नामों का ऐलान किया था, उनमें से 17 नए चेहरे थे। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की भी तैयारी कर चुकी है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज मंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नागपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह उनका पहला नागपुर दौरा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए संविधान में विश्वास नहीं करने का आरोप लगाया। फडणवीस पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों द्वारा आयोजित स्वागत समारोह के लिए नागपुर पहुंचे। फडणवीस ने नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि यह खुशी का क्षण है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि पर आया हूं। नागपुर मेरा परिवार है और मेरा परिवार स्वागत कर रहा है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने 2088 में से 230 सीट जीती थी। केवल 46 सीट जीतने वाला विपक्षी दलों का गठबंधन महाविकास अघाड़ी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अनियमितताओं का आरोप लगा रहा है। विपक्ष द्वारा ईवीएम के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा, ये लोग विपक्षी निराश है, उन्हें लोकतंत्र और निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है, उन्हें उच्चतम न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान पर विश्वास नहीं करते। मुख्यमंत्री ने नागपुर हवाई अड्डे से करमपेट में स्थित अपने आवास तक एक बड़ी रैली में हिस्सा लिया। रैली मार्ग पर उनकी तस्वीर वाले बड़े बड़े बैनर लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के थाना चौरी चौरा के अंतर्गत ग्राम सभा खैराबाद के डूडी में पुरानी रंजिश को लेकर शराब कारोबारी अमर सोनकर ने रात्रि तकरीबन 11 बजे के आसपास लालजी निषाद को जान से मारने का प्रयास किया। आपको बताते चले कि पूरा मामला क्या था। लालजी निषाद ने बताया कि कर्माजीतपुर खरो थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया में बारात गई थी, जिसमें हमारे ही गांव के अमन सोनकर पुत्र सेवालाल और शराब का कारोबार करता है। बड़े पैमाने पर शराब का तस्करी करता है। इसी बात को लेकर एक बार पहले भी कहा सुनी हुई थी। यह तब हुआ जांच मन की धमकी भी दिया था। इसी बात को लेकर वह और उसके अन्य साथियों के साथ बारात गया था, जिसमें वहां कुछ लड़कों से विवाद कर लिया था। इसके संबंध में उसके बड़े पिता जवाहर से उसकी शिकायत किया था। इसी बात को रंजीत को लेकर अमन और उसके अन्य 2 साथी हमारे डेरा पर मुझे मारने की नियत से आए थे। मुझे वहां ना पाकर मेरी बोलेरो गाड़ी नंबर UP 55L 2101 को आग लगा दिया और वहां मैं डेरे पर नहीं था और मेरी जगह मेरी माता सोई हुई थी। मुझे ना पाकर मेरी माता को मारने पीटने लगे। किसी तरह मेरी माता उनके चुंगल से बचकर भाग निकली और उनको जान माल की धमकी देते हुए कहकर निकाला गया है कि इस बार तो बच गई, अगली बार नहीं बचोगी। जब इसकी सूचना तेज तर्रार CO चौरी चौरा अनुराग सिंह को मिली तो उन्होंने तुरंत ही जांच का आदेश दे दिया और तकरीबन 2 घंटे के अंतराल में ही पुलिस उन्हें पकड़ लिया और कागजी कार्रवाई करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। खटियावा पर गईना कुल दू मिला अमनवा बा अमनवा पीछे ठो और पातर का बा तो गईना कुल तो कहत है काहे गड़िया घूमत काहे गड़िया घूमत हवा तो कहता कि अरे तू लगल सिसवा फोरे कहीं सिसवा काहे फोरत हवे सिसवा ने फोर अरे सिसवा काहे फोर अरे बीजे भान तौले कोई पर दई कैसे दाबी दी हता दब हे पर मरलस गिर गई अमनवा खैनो चिली हले बानी। क्यों आपको इस तरफ का हरकत सब की है? इस तरफ का काहे हरकत की है सब? अरे अब हम अरे तू कहाँ जवाहिर के समझावत रहना तू हर बेटा कहे न अपन परिवार संभराता रह तेईस नहीं तेईस जुराता जैस नहीं तेईस तकराता समझा दा। आपका नाम? हमार तेतरी नाम है। आज की घटना क्या है? आज की घटना की अमन सोनकर आकर फूंक दिया अपने साथियों के साथ। क्या फूंक दिया? मेरा बोलेरो जान मान मारने के लिए धमकी भी दिया था। इस संबंध में आपने कभी प्रशासन को अवगत कराया नहीं कराया? नहीं, आज रात कराए हैं, जब ये घटना हुआ तब कराए हैं। क्या अमन को लेके कोई आपसे आपसी विवाद है? आपसी नहीं, उसके चाचा को हम कहे कि अपने बच्चों पे समझा दो, नहीं तो बहुत बवाल हो जाएगा। वो माफिया है, दारू माफिया है, उसके पास बड़ी टीम है। इस संबंध में आपने तहरीर वगैरह थाने में हम दे चुके हैं। बोलेरो के जरने के बाद आए थे, पुलिस भी आई थी मौके पे, देख कर तहरीर दे दी है। रात्रि कितने बजे की घटना? 10:30 बजे। आपका नाम? लालजी निषाद, कौन सा गाँव? डूंगरी।
केरल के पतनमथिट्टा जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया। तीर्थ यात्रियों को ले जा रही एक बस से रविवार सुबह एक कार टकरा गई। इस हादसे में कार सवार नवविवाहित दंपति सहित परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना सुबह करीब 5 बजे पुनालूर मुवत्तुपुझा राज्य राजमार्ग पर हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार के यात्रियों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने बताया कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तथा एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि कार बस से टकरा गई। बस तेलंगाना से शबरीमले तीर्थ यात्रियों को लेकर जा रही थी। बस में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पिछले महीने शादी करने वाले नवविवाहित दंपति मलेशिया से हनीमून मनाकर घर लौट रहा था। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना पीड़ितों के घर से मात्र 10 किलोमीटर दूर हुई। मामला दर्ज कर लिया गया है। कानून का मकसद अपराधियों को सजा दिलवाना होता है, लेकिन कई बार इस तरह के मामले भी सामने आते हैं जिसमें इन्हीं कानून को गलत इस्तेमाल कर बेगुनाह लोगों को भी गुनाहगार सिद्ध कर दिया जाता है। अमेरिका में 18 साल पहले कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। दरअसल साल 2006 में अमेरिकी की ड्यूक यूनिवर्सिटी के 3 खिलाड़ियों पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया था। 2006 में यह मामला अमेरिकी मीडिया में चर्चा का विषय बन गया था। 3 खिलाड़ियों पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला का नाम क्रिस्टल मैंगम है, जो एक अश्वेत महिला है। महिला ने अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उसने झूठ बोला था और रेप की कहानी गढ़ी थी। मैंगम ने लेट्स टॉक विथ कैट पॉडकास्ट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि उसने एक ऐसी कहानी गढ़ी थी जो सच नहीं थी। जिन खिलाड़ियों पर रेप के आरोप लगाए गए थे वो श्वेत थे और एक पार्टी में शामिल हुए थे जहां क्रिस्टल मैंगम ने स्ट्रिपर के रूप में प्रदर्शन किया था। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बच्चों को वैदिक और आधुनिक गणित दोनों का समावेश करना चाहिए, डॉक्टर रजनीश वाली ने कहा। पंचमसाली के महंत ने सिद्धरामैया को चुनौती दी कि अगर 2A आरक्षण असंवैधानिक है तो वे मंत्री और पार्टी विधायकों को बर्खास्त करें। विजेंद्र ने वक्फ मुद्दे पर अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख को 150 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, सीएम सिद्धरामैया। शीतकालीन सत्र के बीच क्रिकेट के मैदान पर उतरे सांसद राज्यसभा बनाम लोकसभा मैच में अनुराग ठाकुर का शतक। कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला ने दी नसीहत, बोली ईवीएम को लेकर शिकायतें करना बंद करें। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।